हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 21 गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वृंदावन का जंगल स्वच्छ शारदीय जलाशयों से पूरित था और स्वच्छ जलाशयों में खिले कमल पुष्पों की सुगंध वाली वायु से शीतल था। अपनी गौओं तथा ग्वाल सखाओं समेत अच्युत भगवान ने उस जंगल में प्रवेश किया। वृंदावन के सरोवर, नदियाँ तथा पर्वत पुष्पित वृक्षों पर मंडराते उन्मुक्त भौरे तथा पक्षियों के समूहों से गुंजरित हो रहे थे। मधुपति श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों तथा बलराम के संग उस जंगल में प्रवेश किया और गौएं चराते हुए वे अपनी वंशी बजाने लगे। जब ब्रजधाम की तरुण स्त्रियों ने कृष्ण की वंशी का गीत सुना तो काम उत्पन्न करने वाला था, तो उनमें से कुछ स्त्रियां अपनी सखियों से एकांत में कृष्ण के गुणों का बखान करने लगी। गोपियाँ कृष्ण के विषय में बातें करने लगी, किंतु जब उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का स्मरण किया तो हे राजन, काम ने उनके मनों को विचलित कर दिया, जिससे वे कुछ भी न कह पाई। अपने सिर पर मोरपंख का आभूषण, अपने कानों में नीले कर्णिकार फूल, स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र तथा वैजंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों से इसे रमणीय बना दिया। उन्होंने अपने होठों के अमृत से अपनी वंशी के छेदों को भर दिया और ग्वाल बालों ने उनके यश का गान किया। हे राजन, जब व्रज की युवतियों ने सभी प्राणियों के मन को मोह लेने वाली कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी तो वे एक दूसरे का आलिंगन करके उसका बखान करने लगी। गोपियों ने कहा, सखियों, जो आंखें नंद महाराज के दोनों पुत्रों के सुंदर मुखमंडलों का दर्शन करती है, वे निश्चय ही भाग्यशाली है। जो ही वे दोनों अपने मित्रों से घिरकर तथा गांवों को अपने आगे आगे करके जंगल में प्रवेश करते हैं, तो वे अपने मुख में अच्छी वंशियाँ धारण करके वृंदावन वासियों पर प्यार भरी चितवन से देखते हैं। जो आँखों वाले हैं, उनके लिए हमारी समझ में देखने की इससे बड़ी अन्य कोई वस्तु नहीं है। तरह तरह के आकर्षक परिधानों के ऊपर अपनी मालाएं डाले और मोरपंख, कमल, कमलिनी, आम की कोपलों तथा पुष्पकलियों के गुच्छों से अपने को अलंकृत किए हुए कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बालों की टोली से शोभायमान हो रहे हैं। वे नाटक मंच पर प्रकट होने वाले श्रेष्ठ नर्तकों की तरह दिख रहे हैं और कभी कभी वे गाते भी हैं। हे गोपियों, कृष्ण के अधरों का मुक्त रूप अमृत पान करने और हम गोपियों के हेतु, जिनके लिए ही वास्तव में यह अमृत है, केवल स्वाद मात्र छोड़ने के लिए इस वंशी ने कौन से शुभ कृत्य किए होंगे। वंशी के बाप दादे बांस के वृक्षों ने हर्ष के अश्रु गिराए होंगे। जिस नदी के तट पर यह वृक्ष उत्पन्न हुआ होगा, उस माता रूपी नदी ने हर्ष का अनुभव किया होगा, इसलिए ये खिले हुए कमल के फूल उसके शरीर के रोमों की भांति खड़े हुए हैं। हे सखी, देवकी पुत्र कृष्ण के चरण कमलों का कोष पाकर वृंदावन पृथ्वी की कीर्ति को फैला रहा है। जब मोर गोविंद की वंशी सुनते हैं तो वे मस्त होकर नाचने लगते हैं, और जब अन्य प्राणी उन्हें पर्वत की चोटी से इस तरह नाचते देखते हैं तो वे सभी स्तब्ध रह जाते हैं। ये मूर्ख हिरनियाँ धन्य हैं, क्योंकि ये नंद महाराज के पुत्र के निकट पहुँच गई हैं, जो खूब सजे धजे हुए हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। सचमुच ही हिरनी तथा हिरन दोनों ही प्रेम तथा स्नेह भरी चितवनों से भगवान की पूजा करते हैं। कृष्ण का सौंदर्य तथा शील समस्त स्त्रियों के लिए उत्सव स्वरूप है। देवताओं की पत्नियां अपने पतियों के साथ विमानों में उड़ते हुए जब उन्हें देखती हैं और उनके गूंजते हुए वेणु गीत की ध्वनि सुनती हैं, तो उनके हृदय कामदेव द्वारा दहला दिए जाते हैं और वे इतनी मोहित हो जाती हैं कि उनके केशों के फूल गिर जाते हैं और उनकी गर्दनियाँ ढीली पड़ जाती हैं।
गौएं अपनी नलिका रूपी दोनों कानों को उठाए हुए कृष्ण के मुख से निकले वेणु गीत के अमृत का पान कर रही हैं। बछड़े अपनी माताओं के गीले स्तनों से निकले दूध को मुख में भरे भरे स्थिर खड़े रहते हैं, और जब वे अपने अश्रुपूरित नेत्रों से गोविंद को अपने भीतर ले आते हैं और अपने हृदयों से उनका आलिंगन करते हैं। अरे माई, कृष्ण का दर्शन करने हेतु इस जंगल में सारे पक्षी उड़कर वृक्षों की सुंदर शाखाओं पर बैठ गए हैं। वे एकांत में अपनी आंखें मूंदकर उनकी वंशी की मधुर ध्वनि को ही सुन रहे हैं, और वे किसी अन्य ध्वनि की ओर आकृष्ट नहीं होते। सचमुच ये पक्षी महामुनियों की कोटि के हैं। जब नदियाँ कृष्ण का वेणु गीत सुनती हैं तो उनके मन उन्हें चाहने लगते हैं, जिससे नदियों की धाराओं का प्रवाह खंडित हो जाता है और जल शुद्ध हो उठता है और भंवर बनकर घूमने लगता है। तत्पश्चात नदियाँ अपनी लहरों रूपी भुजाओं से मुरारी के चरण कमलों का आलिंगन करती हैं और उन्हें पकड़कर उन पर कमल पुष्पों की भेंटें चढ़ाती हैं। भगवान कृष्ण बलराम तथा ग्वालबालों के संग में व्रज के समस्त पशुओं को चराते हुए ग्रीष्म की कड़ी धूप में भी निरंतर अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं। यह देखकर आकाश के बादल ने प्रेमवश अपने को फैला लिया है। ऊंचे उठकर तथा फूल जैसी असंख्य जल की बूंदों से उसने अपने मित्र के लिए अपने ही शरीर को छाता बना लिया है। वृंदावन क्षेत्र की आदिवासी ललनाएं लाल लाल कुमकुम चूर्ण से अंकित घास को देखकर कामोत्तेजित हो उठती हैं। कृष्ण के चरण कमलों के रंग से प्रदत्त यह चूर्ण मूलतः उनकी प्रेमिकाओं के स्तनों को अलंकृत करता था, और जब उसे ही आदिवासी स्त्रियां अपने मुखों तथा स्तनों पर मल लेती हैं तो उनकी सब चिंताएं जाती रहती हैं। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वालबालों की सभी प्रकार की आवश्यकताएं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल, फूल तथा तरकारियां की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। हे सखियों, जब कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल से होकर अपनी गौएं लेकर गुजरते हैं तो वे अपने साथ दूध दोहन के समय गौओं की पिछली टांगें बांधने के लिए नोई लिए रहते हैं। जब भगवान कृष्ण अपनी वंशी बजाते हैं तो मधुर संगीत से चर प्राणी स्तब्ध रह जाते हैं और अचर वृक्ष आनंद तिरेक से हिलने लगते हैं। निश्चय ही ये बातें अत्यंत आश्चर्यजनक है। इस तरह वृंदावन के जंगल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा विचरण से संबंधित क्रीड़ामयी लीलाओं को एक दूसरे से कहती हुई गोपियाँ उनके विचारों में पूर्णतया निमग्न हो गईं। हरे कृष्णा।